हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज आपको मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आपने फ्री में इस्तांबुल फिरना हो तो कैसे फिर सकते हैं। उसके लिए चाहिए ये कि आप टर्किश एयरलाइन पे सफ़र करें और कम से कम आपका 7 से 8 घंटे का अगर ट्रांजिट का टाइम है तो आप टर्किश एयरलाइन आपको ये ऑफ़र करती है टूर इस्तांबुल। तो आप बाहर निकल आएँ, 14 नंबर गेट के पास आ जाए। तो इसके सामने ही उनका काउंटर है टर्किश एयरलाइन टूर इस्तांबुल का, वहाँ पे आप रजिस्टर करें। साथ ही सामान वाली जगह भी, अगर आप देखेंगे बैगेज वाली जगह, तो अपना हैंड कैरी वहाँ जमा करा दें। तो फिर उसके बाद आपको आराम से अपना ये गाइड्स आपको फॉलो करें और जो आपके टूर का टाइम है तो बाहर चले जाएं। लेकिन एक बात ज़रूरी इंटरेस्टिंग ये है कि आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है और कम से कम 7 से 8 घंटे का स्टे हो अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं। तो आप फ्री में इस्तांबुल फिर सकते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटे का रास्ता है इस टर्किश जो डाउनटाउन है, या आपको कह लें इस्तांबुल का जो मेन जगह है सुल्तान अहमद एयरपोर्ट से। तो ये देखें जी, ये सामने वाली बस करिए, चलें चलते हैं जी। चलो जी, 1 घंटे के ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए इस्तांबुल। सुल्तान अहमद एंटर नहीं हुआ, ही उसकी गलाटा टावर वाली साइड पे आया ये। अच्छा, ये रन डाउन किस्म की जगह पे लाए हैं। मुझे जो पहली दफ़ा आ रहे होंगे वो तो परेशान हो जाते होंगे कि यार ये कौन सी जगह है। यहाँ से ये मैं कल क्रूज़ दिलवाएगा हमें जी। ऊपरली साइड पे है सुल्तान अहमद और हम हैं इस साइड पे, ब्रिज के साइड को। एमिन्यूनो सामने है, इनकी जो जगह का नाम है एमिन्यूनो। कहाँ गया हमारा टूर गाइड? वो खड़ा है साहब। चलो जी, जल्दी जल्दी क्रूज कराएंगे। अच्छा, ये आपको जो मैप दिखाने जा रहा हूँ, ये गूगल अर्थ से एक मैप दिखा रहा हूँ, कुछ समझ आए। ये ऊपर ब्लैक सी है, नीचे सी ऑफ मरमरा है। ये जो ब्लैक सी है, यहाँ पे बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये सारे इस दरिया के जरिए, जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, ये दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तो बड़ी ही ये इम्पॉर्टेंट बेसिकली एक रास्ता है उन मुल्कों का दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। तो ये इस्तांबुल शहर के बिल्कुल साथ से गुजरता है। और अगर आप देखें तो एक उल्टे हाथ पे छोटा सा सींग निकल रहा है इस दरिया से, इसको कहते हैं गोल्डन हॉर्न। इसकी भी बहुत हिस्ट्री है, इस पर पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती है। तो इस दरिया के उल्टे हाथ पे यूरोप है और इस दरिया के जो सीधे हाथ पे वो एशिया है। तो अब आपको समझ आएगी जब आपको मैं बाकायदा वहाँ पे क्रूज करते हुए दिखाऊंगा कि मैं दिखा क्या रहा हूँ। हाँ जी, हम अपने क्रूज शिप में आ बैठे। सामने आपको ये सुल्तान अहमद नज़र आ रहा है और ये भी यूरोपियन हिस्सा है। उल्टे हाथ पे तकसीम स्क्वायर वाला हिस्सा, ये भी यूरोपियन है। दरमियान में ये ब्रिज क्रॉस कर रहा है, इनको कनेक्ट कर रहा है। तो हम ये वो जो आपको ऊपर से दिखा है ना सिंग गोल्डन हॉर्न, उसमें बैठे। तो ये अब हम गोल्डन हॉर्न में जा रहे हैं, लेकिन उल्टे हाथ पे ये तकसीम स्क्वायर वाला हिस्सा है जिसको यूरोपियन हिस्सा कहलाता है। बड़ी हिस्ट्री है जी इस दरिया की। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है कनेक्ट करती है सारे आपके रशिया और यूक्रेन के हिस्से को बाकी दुनिया के साथ। ये सामने जो है ये एशियन हिस्सा है। तो बेसिकली आप हम मिडल ऑफ दो जो है बड़े आज़मों के दरमियान में, एशिया और यूरोप। ये इन्होंने खाना दे दिया है, डिनर या रात का खाना है। तो ये सिंपल सा है। एक मेरे ख्याल बर्गर है, ये देखें बर्गर, और साथ में ये क्या चीज़ है, ये लस्सी है आर्यान, और साथ में ये पानी। बस 3 चीज़ें हैं। चलो जी खाते हैं। हवा बड़ी मज़ेदार है और एंजॉय करते हैं। ये सामने सुल्तान अहमद और यहाँ पे ये 17वीं ईस्वी की एक्चुअली यानी कामी मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है, इसको करीब जाके देखें तो लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि सर्दी है। अभी ये अक्टूबर का महीना है, लेकिन इस महीने में भी जो है अभी से यहाँ पे इस्तांबुल में सर्दी पड़ने लगी।
दिसंबर जनवरी में तो कभी कभी यहाँ पे माइनस पे भी टेम्परेचर जाता है। आपको जैकेटें चाहिए होती हैं 2 से 3। और बाकी को होता है तुर्किया में या तुर्की में तो बहुत सारी जगहों पे बर्फ़ भी पड़ती है। अच्छा, ये इनका एक बड़ा मशहूर पैलेस है दोलमाबाशी पैलेस। ये मैंने अभी तक अंदर से नहीं देखा है, ये एक मेरी लिस्ट में है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था जो ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया का 1856 से 1887 तक, और फिर 1909 से 1922 तक। यानी वो गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ से इस महल से रन करते थे। तो सुना बहुत खूबसूरत है। मैं अभी अंदर नहीं गया, कभी दोबारा चक्कर लगा इस्तांबुल तो इंशाल्लाह इसका टूर भी आपको कराऊंगा, लेकिन अगली दफ़ा। ये जी 1856 की बनी हुई ओटोकोय मॉस्क बड़ी खूबसूरत है। इनके अंदर भी आप जाके देखें, ऐसी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन है सल्तनत उस्मानिया के दौरान की। लगता है यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत लोग आए हुए देखें। अच्छा, ये है जी बॉस्फोरस ब्रिज जो आपके एशिया और यूरोपियन साइड को आपस में इस्तांबुल के मिलाता है। तो आखिरकार जी हम 1 घंटे का सफ़र करके वापस आ गए हैं। ये सामने क्रूज़ शिप खड़ा हुआ है। तो ये गलाटा पोर्ट पे आए। बड़ा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये, और बड़े जो है लोग और दुनिया खाना खा रही है। चलो अच्छा हो मैं टूर में निकला है, वरना मैं वहाँ एयरपोर्ट बैठ के बस हो जानी थी। बस ये आपको फ़ायदा होता है इस टूर का कि चलो ये कि आपका टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है। अच्छा जी, इस जगह का नाम है गलाटा पोर्ट है। मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ इस्तांबुल में इस जगह पे। यहाँ थोड़ी सी सिक्योरिटी हुई है, बाकी वो हमें यहाँ ले आए हैं, और 1 घंटे के लिए हमारे पास टाइम है शॉपिंग करने का। लेकिन ये अच्छा था, बुरा नहीं था। मतलब फ्री में टर्किश एयरलाइन की तरफ से यहाँ पे क्रूज़ करना, फिर खाना भी हल्का सा एक बर्गर मिला, और ये गलाटा पोर्ट पे सैर करना, और फिर वापस एयरपोर्ट। ये भाई मैं तो इसको 10/10 दूँगा। और ये मीटिंग पॉइंट पे ले जा रहा है कि ये अच्छा, ये इस्तांबुल का पॉश एरिया है, यानी कि महंगी दुकानें हैं और ब्रांड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रूज़ शिप रुकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्रूज़ शिप खड़ा है, उल्टे हाथ पे ये शिप खड़ा हुआ वाइकिंग्स का। तो ये ओल्ड इस्तांबुल नहीं है, ये न्यू वाला हिस्सा है। एक तो न्यू दुकानें आपको इस्तकलाल स्ट्रीट पे मिलेंगी, दूसरा ये एरिया आज मैंने पहली दफ़ा देखे गलाटा पोर्ट के नाम से। वो कहाँ चला गया हमारा गाइड? मेरा ख्याल से तो वो जा रहा है, वो एक झंडा उठाए आगे आगे जा रहा है। हाफिज़ मुस्तफ़ा, ये आपको मैंने दिखाया नहीं पिछली दफ़ा, अभी तक इसका वीडियो भी डालने वाली है। हाफिज़ मुस्तफ़ा, इसकी जो डिज़र्ट है वो बहुत मज़ेदार है, कोस्करगुलोल। यार ये भी डिफरेंट सी जगह है इस्तांबुल की। वो पुराना इस्तांबुल तो सुल्तान अहमद था, ये अच्छी जगह है। ये भी नई चीज़ देखी मैंने, तो आपको भी दिखा रहे हैं फिर भाई। ले भाई, ये तो बंदी सिगरेट पी रही है। ओए होए, इतनी सिगरेट! ओए होए, को पता भाई नोमी भाई को सिगरेट से बड़ी कीड़ा है। एक तो मैं डॉक्टर हूँ, ऊपर से सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं होता भाई। ये पता नहीं किसने याद कर दी दुनिया में। हमारे 50% डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, वो सारी ज़िंदगी हो गई कहते हुए कि यार 2 मिनट लगेंगे छोड़ दूँगा, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो छूटती नहीं है। चाय के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन जो सिगरेट है। अच्छा, ये गलाटा पोर्ट जो है ये बाकायदा जी पोर्ट बनाई गई है क्रूज़ शिप्स के लिए, और बाहर से बंद है, इसीलिए वो सिक्योरिटी की गई है। और
यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसके ऊपर लिखा हुआ है इस्तांबुल मॉडर्न। तो एक्चुअली वो उन्होंने दिखाया है कि ये मॉडर्न जगह है इस्तांबुल। चलो जी, हाफिज़ मुस्तफ़ा चलते हैं यार। हाफिज़ मुस्तफ़ा मिल गया तो फिर क्या बात है। उसकी वो जो डिज़र्ट है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो कैफ़ेज़ का कल्चर है ये यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में बहुत है। और दूसरा मैंने ना ये टर्की में बहुत देखा है। उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं और कैफ़े भी हैं। कैफ़े में चाय कॉफ़ी वगैरह और रेस्टोरेंट में खाना भी होगा। लेकिन ये कि वो छोटा सा दुकान है, उसके बाहर बैठने की जगह है। ये काफ़ी कल्चर है यहाँ पे। अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में ये आपको कैफ़े बिल्कुल नहीं मिलते। तो मैं बल्कि कई दफ़ा शाम को हमारा दिल करता है बाहर बैठने के लिए, कुछ चाय पानी पिए, लेकिन वहाँ पे कैफ़े नहीं है इस तरह से। ये चीज़ अमेरिका में बिल्कुल मिसिंग है भाई। चलो हम चलते हैं हाफिज़ मुस्तफ़ा। चलिए, ये पहुँचे हम हाफिज़ मुस्तफ़ा। ये इनकी बड़ी ही मशहूर दुकान है मीठे की। बकलावे बहुत होते हैं। 1864 में ये बेसिकली हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब ने ये शॉप शुरू की थी। अब तो बहुत सारी चीज़ हैं इसकी, मीठे हैं, बकलावे हैं। लेकिन मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे अपना आशूरा। ये ख़ास मीठा है जो उसमें काफ़ी सारे ड्राइड फ्रूट और अनार डाल के बनाया गया है। ये टर्की में और बोस्निया, बल्गेरिया, अर्मानिया, ये बहुत सारी जगहों पे ये आशूरा चलता है। ये देखें, बकलावे पड़े हैं बहुत किस्म के। अगर आपको बकलावे पसंद हो, मैं तो अपना आशूरा ढूंढ रहा हूँ। ये केक भी पड़े हैं, तो आपको आशूरा दिखाता हूँ ढूंढ के। वो अगर आप कभी आएँ तो आशूरा ज़रूर चखें। हाँ जी, ये है आशूरा। ये बेसिकली गंदम है, कुछ सीरियल्स हैं, उसके अंदर ड्राइड फ्रूट है, किशमिश है और ड्राइड अंगूर। इनको पकाया गया और बड़े लाइट मीठे के। तो ये हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब की जी ये एक स्पेशलिटी है। वैसे तो बहुत सारी जगह मिलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये आशूरा। आप ज़रूर खाएं जब यहाँ पे इस्तांबुल आएँ तो। अच्छा जी, अब हम तकरीबन 4.5 घंटे के टूर के बाद वापस आ गए हैं। घंटा सवा घंटा जाने का, घंटा सवा घंटा आने का, तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे मिले। तकरीबन 5 घंटे आप कम से कम इस टूर के लिए रखें। तो अब चलते हैं जी वापस अपने घर को। हमारा घर आजकल जो है वो ज़ाहिर बात है वो है फ्लोरिडा, ऑरलैंडो। तो नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो अब अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती। तो ये था आज छोटा सा एक ट्रिप, फ्री का ट्रिप इस्तांबुल का।